हरियाणा का और कश्मीर का इलेक्शन के रिजल्ट्स आ गए हैं। खबर बहुत तेजी से फैल रही है कि हरियाणा में मोदी साहब का जी हैट्रिक हो गया है। तीसरी दफा हरियाणा के अंदर गवर्नमेंट बनाने जा रहे हैं। जो आज सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी, जलेबियों का बहुत चर्चा है। पर जम्मू में भारतीय जनता पार्टी ने हैट्रिक मारा है और 29 सीटें हमने निकाली है और एनसी के बाद सबसे ज्यादा वोट का परसेंटेज अगर किसी को मिला है तो वो भारतीय जनता पार्टी को मिला है। लेकिन मुझे भारत की डेमोक्रेसी की एक बात बहुत अच्छी लगी। अगर उमर अब्दुल्ला के पिछले कुछ बयानात को अगर हम आज कोट करें तो इन्होंने कहा था कि इंडिया और कश्मीर को लेके ना पाकिस्तान से बातचीत करना शुरू कर देनी चाहिए। ठीक है, मैं उमर अब्दुल्ला ने साफ लफ्जों में कह दिया है कि हम लोग बेवकूफ नहीं है जो हम 370 दोबारा लाने की कोशिश करेंगे। जो हट चुका है वो हट चुका है। कांग्रेस क्या बोलती है वो कांग्रेस समझे। हम सेंटर के साथ और पीएम मोदी जी के साथ जुड़ करके और उनके नेतृत्व में काम करेंगे। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, राज हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर की 90 सीटों वाली विधानसभा के चुनावी नतीजे सामने आने के बाद पाकिस्तान की खुशी गम में बदल गई है। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने वाली पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला ने एक बड़ा बयान जारी कर अपनी सहयोगी पार्टी के साथ पाकिस्तान को चौंका दिया है। उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि हम 370 नहीं हटाने वाले हैं। कांग्रेस क्या कहती है हम नहीं जानते, लेकिन हम भाजपा सरकार और मोदी जी के साथ मिलकर कश्मीर के विकास को आगे ले जाने का काम करेंगे। इस खबर के सामने आने के बाद पाकिस्तान को तगड़ा झटका लगा है। पाकिस्तान को उम्मीद थी कि फारूक अब्दुल्ला और कांग्रेस की सरकार बनती है तो भारत और पाकिस्तान के रिश्ते कश्मीर के माध्यम से सुलझ जाएंगे, लेकिन ऐसा अब होता नहीं दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया का क्या कहना है। उस पे इलेक्शन हुआ, वहां फारूक अब्दुल्ला साहब दोबारा फिर प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर बन रहे हैं। अच्छाई की मुझे कोई उम्मीद नहीं है उस जगह से। 29 सीटें उनकी पार्टी ने ली। उनके साथ कोलिजन था दूसरे लोगों का। 46 सीटें, 90 टोटल सीटें 46 चाहिए थी चीफ मिनिस्टर बनने के लिए, तो उन्होंने 42 सीटें ली हैं। 7 दूसरी सीटें उनकी दूसरी पार्टियों ने ली हैं। इस वक्त वो गवर्नमेंट बनाएंगे। कश्मीर में वो जीते हैं, जम्मू के अंदर बीजेपी जीती है। 29 सीटें उन्होंने ली। जो उन्होंने वहां पे लोगों से वादा किया था, रेस्टोरेशन ऑफ आवर पॉलिटिकल और लीगल स्टेटस, वो कहते थे इसको हम रिस्टोर करें। हालांकि उनके पास पावर नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो चुका है। सेंटर के पास पावर से ज्यादा अभी गवर्नर ने 5 सीटें भी देनी है। पता नहीं क्या होगा, लेकिन कश्मीर की कोई अच्छी खबरें नहीं होगी। सबसे बड़ा नुकसान ये होगा, कश्मीर के अंदर बीजेपी के जो सारे फंड सेंटर के आएंगे वो जम्मू तक रुक जाएंगे, जम्मू से आगे नहीं जाएंगे। ये ज्यादती हुई है। लेकिन देखें, मेरे ख्याल में बीजेपी वाले स्मार्ट लोग हैं, शायद इस पे तवज्जो देके ताकि फ्यूचर के लिए तो वो अपने जो है डेवलपमेंट को जारी रखें कश्मीर में। और अगली दफा थिन उनकी मेजोरिटी थी, अगली दफा कैचअप कर जाए। हरियाणा के अंदर जो अफसोस के साथ है कि हमारे केजरीवाल साहब को एक भी सीट नहीं मिली। उनको सीटें ऑफर की जा रही थी कि कोलिजन में आ जाए, सीट एक भी नहीं बिल्कुल मिली। और जाहिर है कि चीजें में से रिदम बनता है, लोगों का माइंडसेट बनता है। इसके बाद दिल्ली में इलेक्शन आएंगे, अगर वहां नहीं है पॉपुलर तो अल्टीमेटली दिल्ली वाले लोग भी 2-3 दफा सोचेंगे। महाराष्ट्र में इलेक्शन है, महाराष्ट्र में इलेक्शन में आगे बीजेपी आएगी, वहां पे उनकी मुझे लग रहा है क्लीन स्वीप करेंगे। लेकिन मुझे भारत की डेमोक्रेसी की एक बात बहुत अच्छी लगी। मैं पहले लोग इसके बारे में कई गलत बातें भी करते हैं, इतराज भी करते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि वहां की जो सेंटर की गवर्नमेंट है उसके ऊपर एक बड़ा अच्छा चेक एंड बैलेंस रहता है, क्योंकि इलेक्शन हर क्वार्टर में, हर दूसरे महीने, तीसरे महीने चल रहे होते हैं और उनको अपना रिलेशनशिप कौम के साथ जुड़ के रहना पड़ता है, उनकी मजबूरी, और परफॉर्मेंस अपनी ठीक रखना पड़ती है, वरना फिर वो अपनी चीजें लूज कर जाएंगे। हरियाणा में इलेक्शन हुआ, जो खास चीज वहां पे आई है, जो कि तकरीबन हर इलेक्शन में वो कहते हैं हाथ ना पहुंचे थू कौड़ी, तो उन्होंने वहां पे कांग्रेस ने कहा है कि जी ईवीएम की वजह से हमारे साथ फ्रॉड हो गया। वो ईवीएम की बैटरियां जहां पे ज्यादा चार्ज थी वहां पे वो जीत गए, हम जीत गए। जिस तरह की टिपिकल बात होती है। हमारे पप्पू जी ने कहा जी हम तो जुलूस भी निकालेंगे, जलसे भी निकालेंगे, हम तो जो आज सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी, जलेबियों का बहुत चर्चा है भारत। मैं अपने दोस्तों से पूछ रहा था भाई जलेबी क्या हो रही है यार पूरे इंडिया में, तो उन्होंने कहा जी जलेबियां बांट दी टाइम से पहले।
एग्जिट पोल बता रहे थे कि कांग्रेस जीतेगी तो जलेबियां चल गई। अब वो पप्पू की जलेबी पूरे भारत में इस वक्त मशहूर है और लोग उससे एंजॉय कर रहे हैं। आप बता रही थी कि कांग्रेस का मंसूबा था कि जलेबियों की फैक्ट्रियां, तो पप्पू जी आपको पता है उनको भारत के हालात का इतना अंदाजा नहीं है। जिस तरह पिछले दिनों यहाँ पे आके उन्होंने कई नई ऐसी बातें बताई जो हमें भी और सिखों को भी नहीं पता थी, वो उन्होंने नई बातें भारत की बताई हैं। लेकिन पप्पू जी इज मेरे ख्याल में अराउंड 50 years behind the 2024। उनको हकीकत से अंदाजा नहीं है और यही सबसे बड़ी ट्रेजेडी है इस वक्त भारत की, कि भारत की एक बहुत बड़ी पार्टी कांग्रेस है और उसमें सिर्फ एक बंदे को इसलिए ऊपर खड़ा किया गया है क्योंकि उसका लास्ट नेम गांधी है। पहले उनकी वालदा इस कौम को बेवकूफ बनाती रही है, हालांकि वो इटालियन थी, हालांकि वो हिंदी भी पूरी बोल नहीं सकती थी। यही ट्रेजेडी है। पाकिस्तान में भी बिल्कुल वही है, भारत में भी वही है। बिल्कुल, लेकिन सर न जाने कब ये सब कुछ ठीक होगा, क्योंकि जाहिर है कि जो भारत में हो रहा है उससे कहीं ज्यादा खराब हालत इस वक्त पाकिस्तान की है। पता नहीं कौन ठीक करे। अगर उमर अब्दुल्ला के पिछले कुछ बयानात को अगर हम आज कोट करें तो इन्होंने कहा था कि इंडिया और कश्मीर को लेके ना पाकिस्तान से बातचीत करना शुरू कर देनी चाहिए। अगर हम कश्मीर को इग्नोर करेंगे तो ये भी फलस्तीन और गजा बन जाएगा। इसके साथ साथ इन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी कोट किया हुआ है कश्मीर के मामले में, कि वो वाजपेयी साहब कहते हैं कि पड़ोसी जो है वो बदले नहीं जा सकते, दोस्त बदले जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आज पाकिस्तान में ये चीज डिस्कस हो रही है कि अगर उमर अब्दुल्ला सीएम बनते हैं, जो कि नजर आ रहा है, तो हो सकता है कि जो कश्मीर के अंदर, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो नई गवर्नमेंट, जो नई पार्लियामेंट बैठेगी, हो सकता है वो पाकिस्तान के लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर रखे और कश्मीर को लेके दोनों कंट्रीज के बीच जो है डायलॉग स्टार्ट हो जाए। हाँ, सेंट्रल का प्रेशर तो हमेशा रहेगा एज ए स्टेट के ऊपर, ये तो सबको ही पता है, लेकिन इस वक्त उमर अब्दुल्ला का कश्मीर में आना पाकिस्तान की पॉलिटिक्स और कश्मीर को लेके कितना इंपॉर्टेंट है? 29 मिनट पहले आपके इस मेरे और आपके इस डिस्कशन करने से 29 मिनट पहले उमर अब्दुल्ला ने बजाफ्ते हमारे भारत देश के सबसे बड़े चैनल को ये अपना स्टेटमेंट दिया है। उमर अब्दुल्ला कॉल्स पीएम मोदी अ ऑनरेबल मैन, सेज उमर अब्दुल्ला सेज वी आर नॉट फुलिश to think we will get Article 370 back. We want to work with center, मोदी जी। ठीक है, मैं उमर अब्दुल्ला ने साफ लफ्जों में कह दिया है कि हम लोग बेवकूफ नहीं है जो हम 370 दोबारा लाने की कोशिश करेंगे। जो हट चुका है वो हट चुका है। कांग्रेस क्या बोलती है वो कांग्रेस समझे। हम सेंटर के साथ और पीएम मोदी जी के साथ, जो उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि उनकी नजरों में एक ऑनरेबल मैन है, हम उनके साथ जुड़ करके और उनके नेतृत्व में काम करेंगे। तो जीरो टॉलरेंस और टेररिस्ट को किसी भी तरीके से एक पॉजिटिव थॉट हमारे पास, हमारे भारत की तरफ से ना जाने वाला है, ना जाएगा। दूसरा, आपने कहा कि शायद क्योंकि फारूक अब्दुल्ला ने कहा था कि पाकिस्तान से बात करनी चाहिए, उमर अब्दुल्ला ने नहीं कहा था, फारूक अब्दुल्ला ने कहा था, ठीक हो गया, पाकिस्तान से बात करनी चाहिए। लेकिन केंद्र में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सरकार है, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी बैठे हुए हैं। मतलब अगर सेंट्रल नहीं चाहेगा तो नहीं होगा, कभी नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। और फिर अभी 29 मिनट पहले की मैंने न्यूज आपको प्रूफ के साथ दिखा दी है कि उमर अब्दुल्ला ने साफ कहा है कि ना ही वो 370 वापस लाने की बात कहेंगे और वो मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शक में और उनके लीडरशिप में वो कश्मीर को आगे बढ़ाने का और इम्प्रूव और डेवलप करने का काम करेंगे। ये जलेबी हर एक ने आज स्टेटस पे लगाई हुई है, जो है यूट्यूब कम्युनिटी पे जलेबियां बांटी जा रही है, जलेबियां खाई जा रही है। राहुल गांधी को जलेबी के साथ टैग किया जा रहा है। एक्चुअली राहुल गांधी को जलेबी की तरह जनता को घुमाना बहुत अच्छा लगता है। कभी वो खटाखट 1 लाख रुपए जनता को बोगस बांटते रहते हैं, कभी उनकी प्रियंका वाड्रा बहन जो है 1500 रुपए बांटते रहती है, और कभी वो हवाओं में तीर छोड़ करके कहते हैं कि आलू डालेंगे तो सोना निकालेंगे। उसी तरीके से हरियाणा की 14 रैली जो राहुल गांधी जी ने किया, तो उसमें से एक रैली में उन्होंने जलेबी की फैक्ट्री बनाने का ख्वाब हरियाणा के गरीब लोगों को दिखा डाला। जलेबी की फैक्ट्री बनाएंगे वो, और सिर्फ फैक्ट्री नहीं बनाएंगे,
करवाएंगे, उस पर हाँ। एमएसपी लागू करवाएंगे, उसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करवाएंगे, जलेबी को वो एक्सपोर्ट करवाएंगे अमेरिका, लंदन, कोर्सिका, स्विट्जरलैंड, वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करवाएंगे। और जलेबी की जो फैक्ट्री बनेगी उसमें 20-20 लाख जो वर्कर है वो काम करेंगे। और साथ नहीं, आई स्वेर राहुल गांधी ने, आप गूगल में सर्च कर लीजिए, राहुल गांधी जी जलेबी, इससे अच्छी मतलब कि जलेबी कौन 20 लाख वर्कर जलेबी तो एक ऐसी स्वीट है जो कि फौरन से पकती है और फौरन से खाई जाती है, ठीक है। ये इतनी बड़ी प्लानिंग है एक जलेबी के लिए। ये जलेबी बनाते बनाते राहुल गांधी जी खुद जलेबी की तरफ जनता को जलेबी बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो दोस्तों, आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। खबर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें राज हिंदुस्तान।